लीजिए मोदी। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में। दोस्तों आज सुबह से शनिवार का दिन है और शनिवार का दिन जबकि छाई हुई है पॉलिटिक्स में एक अजीब तरह की हलचल। जी हां, जहां पंजाब की राजनीति में भूचाल आ गया है कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर के और नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर के, जहां पर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से दोनों पार्टियों के लिए शर्मिंदगी की वजह सामने आ रही है। हालांकि चर्चा केवल कांग्रेस की चल रही है। बाबुल सुप्रियो जिन्होंने कि आज ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ज्वाइन कर ली, उस पर कोई नहीं हो रही। बाबुल सुप्रियो ने पीछे बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था, केंद्रीय मंत्री थे बाबुल सुप्रियो, और बंगाल चुनाव में हार के बाद बाबुल सुप्रियो ने फैसला पहले ही ले लिया था। हालांकि उस खबर की चर्चा ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन ममता बनर्जी की शरण में आज बाबुल सुप्रियो ने अपने हाथ पांव जोड़ करके कॉर्निश सलाम कर दिया। जो कल तक ममता बनर्जी के बारे में काफ़ी तीखी आलोचना करते थे, बाबुल सुप्रियो आज ममता बनर्जी की शरण में आ गए। ममता शरणम गच्छामि। खैर इसको राजनीति में बीजेपी वाले शायद किसी और तरीके से देखें, मीडिया किसी और तरीके से देखे, लेकिन यहां पंजाब की बात करनी होगी, जहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच खींचतान का युद्ध बहुत पहले चल रहा था। सबसे पहले नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का प्रधान बनाने को लेकर के अमरिंदर सिंह नाराज थे। कहा जाता है कि फैसला प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का था, जिसको लेकर के अमरिंदर सिंह ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन बाद में उन्हें मानना पड़ा, झुकना पड़ा। प्रियंका गांधी का इसमें काफ़ी ज़्यादा हाथ रहा कैप्टन साहब को मनाने में, और आज अचानक कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब ने ऐलान किया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि अगर उनको सही मान सम्मान नहीं मिलेगा तो उनकी मंत्रिमंडल पूरा इस्तीफा दे देगा। और अब से कुछ देर पहले की खबर यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने जो है इस्तीफा दे दिया है राज्यपाल महोदय को, और राजनीति में विकल्प उनके खुले हुए हैं, और ये कहा है कि वो अपने विकल्प बाद में बताएंगे। विकल्प उनके सामने खुले हुए हैं कि आगे वो राजनीति में क्या करेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि आज सुबह मैंने सोच लिया था कि मैंने इस्तीफा दे दूंगा, और मैंने पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को बता दिया था कि मैं इस्तीफा दूंगा। और उन्होंने कहा कि किसी पार्टी को मुझ पर भरोसा नहीं रहा, अब सोनिया गांधी जिसे चाहें सीएम बना दें, ये अपनी तरफ से कहा। हालांकि इसमें ये नहीं कहा गया है कि वो ऐसा कोई विकल्प तलाशेंगे कि दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे। हालांकि ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, या आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, या अकाली दल के साथ मिलकर के एक नई पार्टी बना सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। इस तरह के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, इसके बारे में अभी कुछ भी साफ कहना जल्दीबाजी होगी। ये अपनी तरफ से क्लियर कर दिया अमरिंदर सिंह ने कि अब जो होंगे सीएम जो है कांग्रेस के अध्यक्ष जो सोनिया गांधी हैं, वो अपनी मर्जी से बनाएं, क्योंकि मैं इस दबाव में काम नहीं कर सकता। जिस तरह सिद्धू खुले मंचों पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की बुराइयां उनके मुंह पर कर रहे थे, उस वजह से कांग्रेस का अनुशासन तो खराब हुआ है। एक पक्ष का ये कहना है कि सिद्धू जो है एक प्लान के तहत काम कर रहे हैं, बीजेपी से वो आए इसलिए थे कि पंजाब कांग्रेस में फूट डलवा सकें, और शायद वो इसमें कामयाब हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ दूसरे जो धड़ा है कांग्रेस का, उसका ये कहना है कि जो कुछ हो रहा है वो राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है, और एक नई पौध तैयार की जा रही है पंजाब कांग्रेस में। एक नया विकल्प ढूंढा जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद कौन, क्योंकि एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद, या कुछ छत्रप नेताओं की जहां पर छतरियां डेवलप हो गई हैं, छत्रप डेवलप हो गए, तो उनके बाद कौन, ये एक सवाल कांग्रेस के सामने सुरसा का मुंह की तरह मुंह फाड़े खड़ा है कि अगला कौन। तो इसके लिए शायद विकल्प तलाशना भी जरूरी था। अब अनुमान ये लगाए जा रहे हैं कि बलराम जाखड़ के पुत्र सुनील जाखड़ जो अगले सीएम हो सकते हैं, या नवजोत सिंह सिद्धू को कमान दी जा सकती है। इस तरह के अभी अनुमान है। अभी अनुमानों पर जल्दी से रिएक्शन देना या भविष्यवाणी कर देना, ये थोड़ी जल्दबाजी होगी। हाँ, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया, 4:30 बजे वो राजभवन पहुंचे थे, वहां पर राज्यपाल को इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि बार बार विधायकों की बैठकें बुलाई जा रही हैं, मुझे लगता है कि आला कमान को संदेह है कि मैं राज्य में सत्ता नहीं चला पा रहा हूं, इसी वजह से बार बार विधायकों की बैठक बुलाई जाती है। कैप्टन ने कहा कि मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं, मेरे सामने बिना मुझको बताए विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है, ये एक सीएम
का अपमान है। आला कमान मेरे ऊपर संदेह कर रहा है, आला कमान को लगता है कि मैं कांग्रेस के साथ नहीं हूं, मैं अभी भी कांग्रेस में हूं और कांग्रेस में रहते हुए सीएम पद का इस्तीफा दे दिया है। और जो मेरे साथ लोग जुड़े हैं, मैं पहले उनसे बातचीत करूंगा, सलाह मशविरा करूंगा, उसके बाद मैं कोई फैसला लूंगा। ये पिछले 3 महीने में, उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीने में तीसरी बार हो रहा है कि विधायकों को दिल्ली बुलाया गया। मैं समझता हूं कि इस तरह मुझे एक तरह से अपमानित महसूस कराया जा रहा है। पार्टी आलाकमान को इन चीज़ों को देखते हुए उन्होंने सुबह ही सोनिया गांधी जी को फ़ोन करके बता दिया था कि मैं इन हालातों में मुख्यमंत्री पद पर काबिज नहीं रहूँगा, और आज उन्होंने पहल कर दी, राजभवन में जाकर के इस्तीफा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दे दिया। इसी बीच सुनील जाखड़ का एक बयान आया राहुल गांधी के उस फैसले को समर्थन करते हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने सिद्धू के मामले में जो निर्णय लिया वो बाकी मैच्योर था और पंजाब कांग्रेस के लिए एक ऊर्जा भरने वाला, कार्यकर्ता में ऊर्जा भरने वाला एक निर्णय था जो राहुल गांधी ने लिया है और जो कांग्रेस के लिए, पंजाब कांग्रेस के लिए बेहतर साबित होगा। एक तरफ सुनील जाखड़ जो थे, पहले भी सुनील जाखड़ जो थे सिद्धू के साथ खड़े हुए नजर आए थे जब विवाद हुआ था कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ। एक धड़े का यहाँ भी मानना था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का मतलब पंजाब में कांग्रेस का जिंदा होना है। कैप्टन अमरिंदर सिंह वो नींव का पत्थर है कांग्रेस की लिए पंजाब में, जिन्होंने अपने अकेले दम पर उस लहर में, जिस लहर में मोदी की लहर चल रही थी, उस लहर में उन्होंने मोदी को शिकस्त या बीजेपी को शिकस्त दी थी। लेकिन एक सच ये भी है कि पंजाब में बीजेपी कभी चुनाव नहीं जीती है। अकाली दल भी उसका शिकार हुआ, क्योंकि जो पंजाब है वो थोड़ा अलग मूड का, अलग राजनीतिक मूड का स्टेट है। अब यहाँ पर जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, अनुमान साथ में सिद्धू के लगाए जा रहे हैं कि सिद्धू जो हैं अगले मुख्यमंत्री होंगे, और मुख्यमंत्री होंगे या क्या होंगे ये निर्णय तो हाई कमान को लेना होगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह का अगला कदम क्या होगा ये देखना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि अभी तक गोदी मीडिया जो है चला रहा है, चैनलों पर बता रहा है, बार बार कह रहा है कि साहब कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, या अमित शाह साहब जो है प्लेन लेकर के निकल चुके हैं कांग्रेस के विधायकों को खरीदने के लिए। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इन सारी बातों से जो है मतलब डिनाई किया इन सारी बातों को। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस में ही हूँ, कांग्रेस में बना रहूँगा, और जो भी कुछ निर्णय लूँगा, कुछ नया करना है या क्या करना है तो मैं अपने साथियों से बात करूँगा। तो गोदी मीडिया के अनुमान जो हैं वो मतलब बेकार ही साबित होंगे, क्योंकि ना तो आम आदमी पार्टी में जाएंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह, और ना बीजेपी का हाथ थामेंगे, ना अकाली दल का, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स एंटी अकाली दल और बीजेपी रही है। ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह अपना वजूद और अपनी जो पहचान, अपनी जो एक लीगेसी है, अपनी जो एक पहचान उन्होंने बनाई हुई है एक सेकुलर नेता के तौर पर, उसको शायद खोना पसंद नहीं करेंगे। बाबुल सुप्रियो जैसे लोग जो कभी बात करते थे साहब राष्ट्रवाद की और कट्टरवाद की, वो भले ही आज जो है ममता बनर्जी के साथ खड़े हुए बीजेपी के खिलाफ बोलते हुए नजर आएंगे। तो देखिए यहाँ फर्क है, बाबुल सुप्रियो का उतना चर्चा नहीं हो रहा जितना चर्चा कैप्टन अमरिंदर सिंह का हुआ कि कैप्टन अमरिंदर सिंह टूट गए, कांग्रेस की नाकामयाबी है, राहुल गांधी का मजाक उड़ाया गया। लेकिन अब इंतजार कीजिए, पंजाब कांग्रेस को एक नया सीएम मिलने वाला है, और हो सकता है वो शायद यूथ हो और नवजोत सिंह सिद्धू कमान संभाल सकते हैं। नाम जाखड़ साहब का भी चल रहा है, लेकिन वो जाखड़ साहब का नाम जो है जानबूझ के उछाला जा रहा है, लेकिन असली जो चेहरा है वो नवजोत सिंह सिद्धू है। दोस्तों कैसी लगी ये खबर में आपका क्या कहना है, कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।